चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम देखेंगे दामन। ठीक है, दामन क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, दामन्स के अंदर क्या होता है कि एक सेट का ही रिपीटेशन बनाना होता है। ठीक है, जैसे समझ लो हमने फाइल्स का साइज ले लिया है 45 इंच, 100 का रेजोल्यूशंस, और यहाँ पे मैं 20 इंच ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिक्स नहीं है कि हमें क्या करना है कि 20 इंच ही लेना है। यहाँ पर आप 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच, मतलब जितना भी रिपीटेशन बन सकता है उतना ही हमें विड्थ लेना है या तो सेट करना है। हाइट है वो फिक्स रहेगा 44, 45, 48। ठीक है, वो फिक्स रहेगा। विड्थ के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा रिपीटेशन बनेगा वही हमारा फाइनल साइज होगा। ठीक है, चलिए दूसरी एक बात कि हमें यहाँ पर क्या बनाना है, एक नीचे दामन बनाना है। ठीक है, दामन के लिए हमें क्या करना है कि डिजाइन वगैरह हमें लेना है। ठीक है, जैसे सिंपल सा डिजाइन से। ओके, ये एक बार डिजाइन हम सेट करने के लिए ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए पेस्ट। ओके, इनका साइज हमें क्या रखना है, तो यहाँ पर हमें डाउन सेट करके ड्रैग करके यहाँ पर हमें सेट करना है। ओके, हाइट समझ लो यहाँ पे हमारा 40 इंच हुआ। ओके, 40 इंच यहाँ से हमारा ये कितना हुआ पैनल, 14 इंच। तो अप्रोक्सली जब कोई बार नाप नहीं दिया जाता है आपको, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं दिया जाता है, तो उस टाइम पे हमें 14 इंच ही रखना है। 40 से 15 इंच अगर अप्रोक्सली माप दिया जाता है कि जैसे 10 इंच रखना है या 18 इंच रखना है, तो उतना हमें रखना है। जैसे 10 इंच बोला गया है तो 10 से 12 इंच के लिए एक सिलेक्शन लेंगे और वहां पर हमें क्या कर देना है, गाइडलाइंस को रख देना है। ठीक है, तो हमारा वो 12 इंच का सेट हो जाएगा। 18 इंच बोला जाएगा तो 18 इंच के हिसाब से गाइडलाइन रख के उतने ही एरिया के अंदर हमें डिजाइन को क्रिएट करना है। ओके, चलिए यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कि डिजाइन का जो विड्थ है, चलिए यहाँ पर ओके, यहाँ पर मेरा जो रिपीटेशन है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। समझ लो कि इतना रिपीटेशन सेट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वापस से 45 कर लूँ। ओके ओके, चलिए यहाँ पर मेरा रिपीटेशन डिजाइंस जो है वो फाइल्स पहले से रिपीटेशन के साथ ही है, तो हमें उनके लिए कोई भी ओके यहाँ पर प्रॉब्लम से ऑफसेट करके उनको सेंटर में ले लेंगे। ओके, जो भी प्रॉब्लम से उनको क्या करेंगे, जैसे यहाँ से हमने सिलेक्शन ले लिया, कंट्रोल चेंज, और उनको यहाँ पर प्लेसमेंट दे देना। ओके, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको हमने रिमूव कर देना। ये तो हो गया हमारा क्या है कि डिजाइन जो है वो ऑलरेडी पहले से ही ये स्टेप में रेडी है। जैसे समझ लो हमारे पास डिजाइन जो है, ठीक है, वो रिपीटेशन में नहीं है, तो कैसे रिपीटेशन में सेट करेंगे, उसके लिए वापस से देखेंगे। ठीक है, ये हमारा दामन का सेट हो चुका है। ओके, डुप्लीकेट बना लेते हैं। ओके, पेस्ट, इनको हमने पेस्ट कर लिया। ओके, साइज इंक्रीज, चलिए इतना इनफ है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिजाइन जो है उनके लिए मैं एक गाइडलाइन सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब जितना भी बाहर गाइडलाइन के बाहर जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, उनको कर लेंगे राइट क्लिक। सबसे पहले तो सिलेक्शन बनाएंगे, सिलेक्शन बना लिया गाइडलाइंस को रख के। ठीक है, सिलेक्शन बना के लेयर वायर कट, जिससे क्या हो गया, ये दो लेयर अलग हो चुके हैं। ठीक है, अब ये जो लेयर है उनको हमें क्या करना है, मूव करके यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर सेट करने के बाद हमें यहाँ पर टच कर देना है। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं कि यहाँ पर ही टच करना है। ठीक है, हम इनको प्रॉपरली सेट करने के लिए यहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ लो हमने यहाँ पर रख दिया और ये डाउन साइड ले लिया। ओके, सिलेक्शन लेके हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ओके वापिस से बनाना है। वापिस से क्रिएट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने बैकग्राउंड्स रिमूव नहीं किया है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड्स के अंदर कोई डीप टोन सेट कर लेते हैं, जिससे ये जो फ्लावर्स कट करने की प्रोसेस है वो हम आगे देख चुके हैं। ठीक है, तो आपको आगे के जो वीडियोस हैं हमारे उनको देखना है, फ्लावर्स कट करके
जो भी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है, वहां पर जाके आपको देखना है कि फ्लावर्स को कट कैसे किया जाता है। ओके, चलिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बारीक डिजाइन है वाइट, तो उसके लिए हमें कलर रेंज का यूज करना है। कलर रेंज से हमने व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लिया, मतलब डिजाइन के अंदर जितना भी व्हाइट है उतना क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और भी प्रॉपर तरीके से मतलब और भी फजीनेस ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पिच मास्क, ओके, चलिए, ये सिलेक्शन हो चुका है। अब इरेजर का टूल्स यूज करेंगे, जहां पर भी हमें व्हाइट शो हो रहा है वहां पर हमें क्या कर देना है, इरेजर से सेट करना है। हम यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लावर, मेन फ्लावर से वहां पर भी हमारा डिजाइन क्या हो चुका है, सिलेक्शन जो है वो अप्लाई हो चुका है, तो हम वहां पर सेट नहीं कर पाएंगे, डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमें चीज कंटेंट के आजू बाजू में प्रॉब्लम है वहां पर हम इरेजर सेट कर सकते हैं, जिससे हमारा जो डिजाइन है वो, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो प्रॉपरली जितना भी व्हाइट था हमने सेट कर लिया है। ओके, चलिए, साइज इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर हमने गाइडलाइंस रखा था, ठीक है, तो गाइडलाइंस के जो एक्स्ट्रा हैं उनको हम कर देंगे कट, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट और वी। ओके, अब ट्रैक करके हमें क्या करना है, यहाँ पर रखना है। ओके, और डाउन साइड लेके आएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये कंटेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमारा रिपीटेशन ये बन चुका है। रिपीटेशन क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ इतना, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमारा क्या हो चुका है, क्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो 15.1 इंच का हमारा रिपीट बना। तो यही चीज है कि हमारा जो फिक्स है रिपीटेशन का विथ, वो फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। उनका रिपीटेशन के हिसाब से हमारा डिजाइन का जो भी रिपीट बनता है उनके हिसाब से फाइल्स चेंज होता रहता है। ओके, जैसे अब ये जो फाइल है, ठीक है, उनको हमें सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले तो हमें ग्रेडेशन या तो सिंगल कलर्स में भी सेट कर सकते हैं। ओके, पहले सिंगल कलर्स के अंदर देखेंगे, जैसे समझ लो ये डिजाइन है, ठीक है, हमने ये हमारा जो ये दामन के हिसाब से कलर फिट बैठता है, ठीक है, तो वो हमने कलर सेट कर लिया है। ओके, जैसे समझ लो ये हमारा कलर्स ओके है। और भी थोड़ा लाइट करके सेट करें, चलिए ये परफेक्ट है। ओके, यहाँ पर जो कलर करेक्शन है, ठीक है, वो जो आगे दिखाए गए हैं उसी हिसाब से हमें करना है। जैसे ये सिचुएशन, ये हर बार अभी हर एक वीडियोस के अंदर मैं डिटेलिंग्स में नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो जो हमारे आगे के वीडियो है उनको परफेक्टली देख लीजिए। जितना ग्रीन और येलो है उतना हम कलर रेंज से सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, हमने, ठीक है। ओके, सिलेक्शन हो जाने के बाद हमें क्या कर देना है, ओके, इन्वर्स करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और आई। फिर यहाँ पर हमें जो यू सेचुरेशन यूज किया है वहां पर भी क्या कर देना है, उनको सिलेक्शन अप्लाई कर देना है। तो हमारा डिजाइन जो है वो अब
वो एरिया के अंदर हम क्या कर सकेंगे, कलर चेंज इजीली अप्लाई हो जाएगा। देख सकते हैं, देखिए प्रॉपर है। ओके, अब समझ लो ग्रेडिएशन देना है। ग्रेडिएशन कैसे दिया जाता है, यहाँ पे ये जो टोन है उनका डीपर का टोन हमने कलर सिलेक्शन ले लिया। ओके, नया लेयर ग्रेडियंट। ओके, यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैक करके जितना ग्रेडिएशन चाहिए उनका उतने हिसाब से हमें क्या कर देना है, शेडिंग खींच लेना है, ठीक है। यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि स्ट्रेट ही रखना है। अभी डिजाइन हमारा अप डाउन है तो अप डाउन के हिसाब से हमें यहाँ पर स्प्रे करेंगे, जिससे क्या होगा कि प्रॉपरली दिखेगा, ठीक है। टोन चेंज करना है, चेंज कर पाएंगे। ओके, तो मतलब मुझे हमने जो स्प्रे किए हैं वो अभी प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए फिल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर्स नहीं, मोशन ब्लर्स में जाना है। जो एंगल है वो उनको 90 डिग्री सेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल चेंज करते जाएंगे, डिस्टेंस ऐड करते जाएंगे। देख सकते हैं मर्जिंग अब प्रॉपरली हो रहा है, ठीक है। देखिए, हो गया, चलिए इतना, ठीक है। व्हाइट आउटलाइन देना है तो स्टॉक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो भी, सॉरी ड्रॉप शेडो हो चुका है, व्हाइट आउटलाइन। ओके, पिक्सल कम। अभी ये देखो कि जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, आउटलाइन है उनके आजू बाजू में डॉटिंग्स हाई है, तो उनको रिमूव करने के लिए सिलेक्ट पिक्सल में जाना है। ओके, इन्वर्स करना है और डिलीट प्रेस करना है। ओके, देख सकते हैं प्रॉपरली सेट हो चुका है। चलिए, अब हमें समझ लो कि ये जो एरिया है, ये जो फ्लावर्स है, वो हमें पूरे डिजाइन के अंदर सेट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन उतना एरिया का फ्लावर्स है उनको हमें कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर देना है। ओके, चलिए, तो समझ लीजिए कि हमारे पास, ओके, ये जो डिजाइन है, ठीक है, उनको हमें सेट करना है। तो उनके लिए हमें क्या करना है, डुप्लीकेट बनाना है। तो कंट्रोल टी से या तो रैंडमली सेटिंग करके रख देना है, ठीक है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट टी से हमें क्या करना है, उनको थोड़े लेयर्स को डुप्लीकेट क्रिएट करना है। ओके, सारे लेयर्स को हमने कर दिया है मर्ज। ओके, सॉरी, मर्ज करने से पहले हमें क्या करना है कि उनकी जो गैपिंग है उनको सेट करना है। गैपिंग सेट कैसे करते हैं, जितने भी लेयर्स हमने डुप्लीकेट बनाए उन सारे लेयर्स को सिलेक्ट करना है। ओके, फिर यहाँ पे मूव टू सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर्स, ठीक है, वहां पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक गैप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा डुप्लीकेट बनाना है, ये दोनों के बीच में हमें रखना है और यहाँ पर हमें गैपिंग छोड़ देना है। ओके, यस। ओके, गैपिंग बाद में रखेंगे, पहले सबसे पहले क्या करना है, हमें ये जो है सेंटर पे क्लिक कर रखना है, पॉइंट। ओके, यही सेम पाथ सामने की ओर जाएगा। ओके, कंट्रोल टी, यहाँ पर भी सेंटर है। ओके, हो चुका है दोनों लेयर्स। अब ये जो है लेयर्स, इन दोनों के बीच में यही दोनों लेयर्स को सेट करना है, ये ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे गैपिंग सेम नहीं है, गैपिंग कैसे सेम की जा सकती है, यहाँ पे जितने भी लेयर्स है उनको उनको सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल्स, ठीक है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे गैपिंग जो है वो परफेक्टली सेम हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर ये एक तरीका हुआ कि जिसे क्या हो जाएगा, सेट हो सकता है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव वगैरह भी सेट करना है। नेगेटिव कैसे सेट किया जाता है, ये डुप्लीकेट बना लिया है, ठीक है। स्टॉक को रिमूव कर देंगे, लेयर्स को ऑफ कर देना है, ऑफसेट, ऑफसेट के अंदर 0 0, और यहाँ पर हमें डिजाइन को चेंज करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारा डिजाइन जो है वो प्रॉपर नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक हुई है।
जो लेयर्स जो है वो अप डाउन हो चुका है और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, सेट करने के लिए वापस से डिजाइन लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखेंगे जैसे कट शो ना हो, ठीक है। लेवल वाइटनेस कम, ओके। दूसरी बात, यहाँ पर जो स्टॉक है उसको रिमूव करना है, तो स्टॉक कैसे रिमूव करेंगे, इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, जिससे क्या हो जाएगा, जो स्टॉक है वो रिमूव हो चुकी है, ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे मास्किंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, मास्किंग ले लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ब्लैक कलर फिल कर देना है, ठीक है। ब्लैक कलर फिल करने के बाद हमें कोई कोई एरिया पे है क्या करना होगा, जो नेगेटिव जो पीछे का डिजाइन से उनको शो करना है, हर एक जगह पे शो करोगे तो डिजाइन का लुक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर कोई पोर्शन पे ही हमें वो डिजाइन शो करना है, ठीक है। दूसरी बात, हमें नीचे से भी क्या करना है, कि ग्रेडिएशन देना है, ये समझ लो कि नीचे तक जॉइंट नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तो उनके लिए ये इस टाइप का भी चलेगा, अगर यहाँ पर ग्रेडिएशन सेट कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से भी रख सकते हैं, ओके। ये दामन सेट है, यहाँ पर नेगेटिव वगैरह सेट करना है। नेगेटिव कैसे सेट करेंगे, वापस एक नया लेयर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओके, फिल्टर अदर एंड ऑफसेट्स, ओके। ऑफसेट सेट करने के बाद हमें यहाँ पर जहाँ पर गैपिंग है, फिल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर, हर बार कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कि मोशन ब्लर देना ही है, ओके। चलिए, उसी तरीके से व्हाइट कलर, मतलब कंपलसरी नहीं है, रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा बैकग्राउंड है वो एकदम सिंपल तरीके से सेट हुआ है, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना है, बैकग्राउंड्स के अंदर एक दो तरीके के ग्रेडिएशन सेट करने। अभी जो हमने सेट करा है वो एक सिंगल टोन है, ठीक है। उसके अंदर हमें लाइटर टोन सेट करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, टोन सिलेक्ट कर लिया है, ऑफसेट सेट करना है, ओके। ऑफसेट सेट करने के बाद ऑफसेट, और जहां पर गैप है वहां पर हमें अप्लाई कर देना है ग्रेडिएशंस, ठीक है। ये एक दो या तीन कलर जो भी आपको सिलेक्ट सही लगे वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड डाउन सेट्स ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि वहां पर डीप टोन ही बेटर लुक दे पाएगा, ठीक है। चलिए, अभी हमें क्या करना है, पीछे और भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन हो, ठीक है। चलिए, कोई भी एक डिजाइन सेट कर लेते हैं। चलिए, समझ लो इस टाइप का कोई हम बैकग्राउंड सेट करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, क्लियरिटी डाउन है, क्लियरिटी जो होगा वहां से ही कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर दिया है, कंट्रोल वी, पेस्ट। हम यहाँ पर ये जो लेयर्स हैं उनको एज अ बैकग्राउंड्स भी रख सकते हैं, ठीक है। इनको हमें क्या कर देना है, कोई कोई एरिया से रिमूव कर देना है जिससे वो हल्का अप डाउन दिखने, ठीक है। ओके, यहाँ पर डिजाइन जो है वो स्मूथनेस के साथ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके, कंट्रोल वी,
इनको मैं कर रहा हूँ डिलीट। कोई भी एरिया है, सबसे पहले तो इरेजर सेट्स करना है, इरेजर सेट करेंगे। ओके, स्मूथनेस के लिए मर्जिंग फ्लो डाउन करके ओके, यहाँ पर ओवरली ल्यूमिनोसिटी, जिससे भी बेटर लुक बन सकता है, वही ट्राई करेंगे। लेवल्स, ब्लैकनेस ज्यादा है, वाइटनेस कम है, तो जो भी चेंज है हम यहाँ पर सेट करने की ट्राई करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिजाइन जो है वो सॉफ्टनेस दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जितना भी डीपर टोन है उतना हम करेंगे रिमूव। ओके, यस। अब इनको पोजीशन सेट करेंगे, जो भी एक साइड पर गया है उनको कंट्रोल ए अल्टर एस और टी कर देना है क्लिक। चलिए एक सेकंड। ओके, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और टी। ठीक है, सबसे पहले लेयर सिलेक्ट करना है, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और टी, सॉरी। ओके, यहाँ पर भी कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और टी, जिससे क्या हो गया, जो डिजाइन है वो सामने की साइड अप्लाई हो चुका है। ओके, पोजीशन चेंज कर सकते हैं यहाँ पर हम, इरेजर। ओके, सारे लेयर्स को करेंगे मर्ज। यहाँ पे जैसे ही मर्ज करते हैं नॉर्मल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर ओवरली सेट करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम दूसरा डिजाइन भी ले सकते हैं। कॉपी पेस्ट, कोई भी डिजाइन को हमें कैसे सेट करना है, सबसे पहले रिपीटेशन। रिपीटेशन नहीं है तो चारों साइड से क्या कर देना है, इरेजर। यहाँ पर हम रिपीटेशन के साथ ही जाएंगे क्योंकि ओके, जितना बड़ा एरिया उतना परफेक्ट इरेजर सेट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये एरिया एरर है, एरर को क्या सॉल्व करेंगे इरेजर से। ओके, मर्ज करके कंट्रोल टी, कंट्रोल आई, ब्रश। ओके, इसको भी दो तीन अलग अलग पोजीशंस पे सेट करेंगे। अगर ऑफसेट से करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफसेट से क्या होगा, बेहतर होगा। क्यों, ऑफसेट करने के लिए सबसे पहले नया लेयर, ये जो दो लेयर जनरेट हुए हैं इनको करेंगे मर्ज। ओके, मर्ज करने के बाद कंट्रोल एक्स और वी, फिर हम यहाँ पर ऑफसेट सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑफसेट देंगे, जो भी पोजीशन चाहिए वहां पर हमें क्या कर देना है, मूव कर देना है। अब ये जैसे समझ लो यहाँ पर ही देना है इनको वापस, कंट्रोल चाहिए ऑफसेट,
ठीक है, ओके, इतना इनफ है। अब जिस एरिया पर हमारा डिजाइन जो है वो अप्लाई नहीं हुआ है उनको क्या करना है, साइड्स करेंगे। ये बीच में गैप खाली है, बीच में गैप है, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टैम्प टूल से यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो एरिया पे डिजाइन नहीं टच हुआ है वहां पर हमें क्या कर देना है, सेट कर देना है। ओके, ओके, अब यहाँ पर ओवरलिंक या तो नॉर्मल सा सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेवल्स, ओके, डिजाइन्स का बैकग्राउंड सेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर और भी डिजाइन्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना इनफ है फिलहाल के लिए। अगर बहुत हार्ड दिख रहा है तो उनका जो ऑपोसिटीज है वो डाउन कर सकते हैं, जिसे सॉफ्टनेस ऊपर का जो डिजाइन है, ठीक है, वो ऐसा बैकग्राउंड ही दिखना चाहिए, सॉफ्ट ही दिखना चाहिए, उतना हार्ड नहीं दिखना चाहिए। तो उनकी जो ऑपोसिटीज है वो हम कर सकते हैं डाउन। दूसरी बात, जितना भी बैकग्राउंड के लेयर है वो हमें ट्रैक करके मेन लेयर्स के नीचे ले लेना है। ओके, यहाँ पर डाउन करके सेट कर सकते हैं। ओके, ये ठीक है। ओके, डिजाइन कंप्लीट है। यहाँ पर हल्का सा नॉर्मल सा कट हो सकता है, वो चेंज करना है। ठीक है, ताकि डिजाइन कंप्लीट सेट है। ये जो डिजाइन का बुट्टी है, फ्लावर्स है, वो ज्यादा ब्राइटर हो रहा है, उनको करना है डस्टी, सैचुरेशन डाउन, और लाइटनेस हल्का सा सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वो ज्यादा शाइनिंग हो रहा है, इनको हमें करना है डी। ओके, चलिए।